प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर से मैं बीएस यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सरस्वती ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, संधारित्रों के संयोजन से रिलेटेड, वो हमने कर लिए हैं, देख लिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहेंगे और मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक पेश करना चाहूंगा, आप उसे ध्यान से समझेंगे। देखो, यहाँ जो न्यूमेरिकल है, पीछे 2-3 न्यूमेरिकल दे रखे हैं टेक्स्ट बुक में, आप उसे पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करेंगे। पहले सोचें, मैं जो डेरिवेशन आपको समझाना चाहूंगा वो ना तो बुक में है, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखें और उस हिसाब से वो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो आओ मिलाता हूँ न्यूमेरिकल से। हमारे पास एक बूंद है, कोई भी लिक्विड की बूंद है, और ऐसी मैं बहुत सारी बूंदें लेता हूँ, यानी बूंदों की संख्या है n। इन सबको मिला करके मैं एक बड़ी बूंद बनाता हूँ, इन सबको मिला करके, और वो कुछ इस तरह से आई हमारे पास बड़ी बूंद। ठीक है, एक छोटी बूंदें हैं किसी भी पैरावैद्युत पदार्थ की, या किसी की भी मान ले, पानी की मान ले, किसी की मान ले, छोटी बूंदें हैं कितनी संख्या में n में, और सबको मिला करके एक बड़ी बूंद हमने बनाई। ठीक है, अब देखिए इसके साथ में आपको एक बात समझ में आएगी कि इस बूंद की त्रिज्या मैं मानूं कितनी, स्मॉल r। इस बूंद की नई त्रिज्या हो जाएगी कितनी, कैपिटल R। इसकी होगी स्मॉल r, इसकी होगी कैपिटल R। प्यारे बच्चों, इसका मैं आयतन देखूं तो इसका आयतन मैंने दर्शाया v से, और ये स्मॉल v से मैं दर्शा देता हूं। ठीक है, और इसका यदि मैं आयतन दर्शाऊं तो इसे मैं दर्शाऊंगा कैपिटल V से। ये आयतन है। अब जब हम छोटी बूंदों को मिलाएंगे बहुत सारे, तो इन सब का आयतन जुड़ करके हमें कुल बड़ी बूंद का आयतन मिलेगा, और आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। त्रिज्या r है तो r³ गुणा n, क्योंकि n बूंदें थी, इक्वल्स टू इसका आयतन कितना हो जाएगा पहले बच्चों, 4/3 पाई r हो जाएगा। आगे हम बात करें, यदि मैं आगे सोल्व करना चाहूं इसे, तो देखो 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया। आगे हमारे पास इन दोनों गोलों की या इन दोनों बूंदों की त्रिज्याओं के बीच में एक अनुपात हमें नजर आएगा, तो वो कुछ इस तरह से आएगा, r³ × n इक्वल्स टू कैपिटल R³। और जब इसे तुम सोल्व करने जाओगे तो ये बनेगा r³ अपॉन स्मॉल r³ इक्वल्स टू n। ठीक है, यहां तक की बात आपकी समझ में आई होगी। इसी को मैं लिख सकता हूं r/r बराबर n की घात 1/3। r/r इक्वल्स टू n की घात 1/3। ठीक है, समझ गए? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसका एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि मेरे पास 8 बूंदे हैं। कितनी बूंदे हैं? 8। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 8। अरे हो गई ना, तो n की वैल्यू हो जाएगी 8। तो यहां से त्रिज्याओं का अनुपात हमें पता चल जाएगा, r/r इक्वल्स टू कितना, n की जगह मैं लिखूंगा 8 की घात 1/3, और ये आ जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ जो ये रिलेशन आया ना, ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक में नहीं है, आप इसे तरीके से नोट भी कर सकते हैं। समझते रहना इसे ध्यान से, इसे बुक में नहीं है, आप ध्यान से समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो यदि मैं इसे और आगे समझाना चाहूं, यदि मैं दिख रहा है ना, यदि मैं इसे और आगे समझाना चाहूं तो कुछ इस तरह से होगा, इसका रिलेशन कुछ इस तरह से होगा कि r/r की घात है, r/r का मान आ गया n की घात 1/3। अब इसका यूज कहां करेंगे, आओ समझते हैं। अब क्वेश्चन हमें कहता है कि ये बूंद यदि आवेशित हो, तो बच्चों इसको मैंने आवेश दिया कितना, q। मैंने इसको आवेश दिया कितना, q। मैंने इसको q आवेश से आवेशित किया। ठीक है, q आवेश प्रत्येक बूंद पे है, तो n बूंदों पर आवेश आ जाएगा किसके बराबर बच्चों, nq के इक्वल। nq के इक्वल आ जाएगा। यानी छोटी बूंद का आवेश यदि q है, तो बड़ी बूंद पर कुल आवेश हो जाएगा nq के इक्वल।
इक्वल हो जाएगा। अब समझो ये छोटी बूंद क्या है, मैं इसको दर्शा रहा हूं क्यू आर से, और इसको मैं, ये क्यू आर हो गया, ठीक है। ये कुल आवेश आया बड़ी बूंद का, इसलिए मैंने दर्शाया कैपिटल आर से, यानी कि बड़ी बूंद पर कुल आवेश, आर का मतलब, कैपिटल आर का मतलब है बड़ी बूंद पर कुल आवेश हो गया एन इनटू छोटी बूंद पर आवेश के मान का। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट मैं दूसरी बात कहूं आपसे, मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहूं कि कि पहली बूंद की धारिता, इसकी धारिता है C1 और बड़ी बूंद की धारिता है C2। पहली बूंद का विभवांतर है VR और विभव, इसका विभव है V कैपिटल R। पहली बूंद की धारिता है, छोटी वाली बूंद की है C1, दूसरी की है बड़ी वाली की C2। C1 C2 ना लेकर के इसे भी आप R के रूप में ले लो, इसे भी आप R के रूप में ले लीजिए, इसे R लिख दिया मैंने और इसे लिखा कैपिटल R, ठीक है। अब समझ गए होंगे ये VR क्या है, विभव किसका, छोटी बूंद का, ये V कैपिटल R क्या है, बड़ी बूंद पर विभव, CR क्या है, छोटी बूंद की धारिता, कैपिटल R वाली C जो है वो है क्या, बड़ी बूंद की धारिता। अब बच्चों यदि मैं रिलेशन लगाना चाहूं, कौन सा, ये वाला, ये जो रिलेशन है इसे लगाना चाहूं तो ये आएगा हमारे पास N इंटू क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर, ये आया। अब क्यू आर की वैल्यू आप रखिए, एक बार मैं इसे सही से लिखता हूं, अब सही से लिखते हैं इसे, है ना। देखिए अब मैं इस पे बात करना चाहूं आगे, तो मैं इस रिलेशन में लिखा n इंटू क्यू आर इक्वल्स टू क्यू कैपिटल आर। बच्चों हम जानते हैं क्यू की वैल्यू होती है CV के बराबर, हाँ या ना, तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी CR VR, क्यू कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी C कैपिटल R V कैपिटल R। आइडिया नहीं आएगी तो ये वैल्यू हम रख सकते हैं n इंटू क्यू आर की वैल्यू CR VR इक्वल्स टू क्यू आर की वैल्यू CR VR। हो गया, कोई दिक्कत है क्या? तो यहां से ये रिलेशन आया हमारे पास में, धारिता C व विभव के बीच में रिलेशन को दर्शाता हुआ एक रिलेशन हमारे पास नजर में आया। तो कहीं ना कहीं यदि बात करें इसकी तो हम इसका यूज कर सकते हैं। मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में या डेरिवेशन में मैंने कहा था कोई भी गोला है तो उसकी धारिता C होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। देखना पेज पलट के, नोट पलट के देखना, यदि मैं कोई भी गोला बनाऊं और उसकी त्रिज्या लूं r, तो इसकी धारिता मैंने आपको सिखाई थी C होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, और यदि ये किसी भी पदार्थ का हो तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इनटू r ये होती है, और यही से मैंने आपको समझाया था C समानुपाती होता है r के, सिखाया था, देखना पेज पलट के, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं इस रिलेशन की, तो इस रिलेशन को मैं यहां डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, इस रिलेशन को मैं यहां डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। आओ करते हैं रिलेशन को यूज, n इंटू CR की वैल्यू यानी छोटे वाले गोले की धारिता को हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0, त्रिज्या कितनी है उसकी r, क्या लिखा VR इक्वल्स टू CR किसकी, बड़े वाले गोले की, बड़े वाले का क्या रहेगा भी 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या कैपिटल R VR। प्यारे बच्चों यहां से दिखा 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया। अब यदि हम आगे बढ़े तो आपको कुछ बातें और समझ में आएंगी। देखो यहां से ये हो गया n इंटू r इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू VR, और इधर एक और था क्या VR। ये बात थी हमारे पास में, अरे थी या नहीं थी, चलो मैं सही से लिखता हूं एक बार। चलो हमारे पास क्या बचा, n इंटू VR इंटू R इक्वल्स टू, बताइए क्या बचा, R इंटू VR।
ये मैं दोनों विभव की बात करूं तो वी आर अपॉन वी कैपिटल आर बराबर होगा आर अपॉन आर इंटू 1 अपॉन एन के, आर अपॉन आर इंटू 1 अपॉन एन के। तो ये दोनों यानी छोटे गोले पर छोटी बूंद का विभव और बड़ी बूंद का विभव दोनों का जो अनुपात है ना वो कुछ इस तरह से आएगा। और बच्चों हमने ये वैल्यू तो निकाली है, निकाली है ना, ये वैल्यू तो हमने निकाली है। r अपॉन r की वैल्यू हमारे पास में है कितनी, n की घात 1/3 और नीचे कितना आ रहा है बच्चों n आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है n, यानी कि ये रिलेशन हमारे पास में आया और इससे मैं निकाल के ला सकता हूं क्या, इधर देखिए एक बार ध्यान से, इससे मैं निकाल के ला सकता हूं v स्मॉल r अपॉन v कैपिटल R इक्वल्स टू होगा n की घात, ये माइनस में आएगा 1/3 माइनस 1 यानी कि n की घात -2/3 और इसी को मैं लिख सकता हूं vr अपॉन v स्मॉल r इक्वल्स टू n की घात 2/3। तो ये रिलेशन आता है जिसका हम डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं, जो डेरिवेशन हमारे पास है नहीं, लेकिन आप इस तरह से विभव में धारिता में संबंध निकाल सकते हैं, विभव में धारिता में संबंध निकाल सकते हैं। धारिता तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं, किस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। विभव की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी कि Vr इक्वल्स टू Vr अपॉन कैपिटल Vr आएगा n की घात 2/3, n की पावर 2/3। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार इसे समझे ध्यान से देखें क्या किया मैंने इसमें, एक बार समझे ध्यान से देखें मैंने क्या किया। कुछ बात इस तरह की थी, कुछ बात इस तरह की थी कि हमने एक छोटी बूंद ली थी और इस छोटी बूंद को कुछ बात इस तरह की थी बच्चों, एक बूंद ली थी, इस बूंद का आयतन लिया था हमने, ऐसी n बूंदें हो गई थी तो बड़ी बूंद आई, यहां से हमने r और r की रिलेशन निकाला जो है r अपॉन r बराबर n की घात 1/3। बाकी सब चीजें हमने हमारी समझी हुई थी। इस पर आवेश का मान qr है, ऐसी n बूंदें हो गई तो सारा आवेश मिल जाएगा पूरी एक बूंद पर, तो n इंटू qr बराबर q कैपिटल R, ठीक है। यहां से q की वैल्यू होती है cv, तो CrVr ये भी हो गया CrVr हो गया। आगे हम बढ़ रहे थे, इसके बाद में CrVr के बाद में धारिता, एक बूंद एक गोलाकार है तो किसी गोलाकार आकृति की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 उसकी त्रिज्या, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 छोटे वाला r, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R। यदि हम इसी को सोल्व करते हैं हमारे पास ये रिलेशन आया और इसी रिलेशन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो कुछ ऐसी बात नजर आई, कैसी, ऐसी, क्या v r स्मॉल r है बच्चों, ये v स्मॉल r अपॉन v कैपिटल R बराबर r अपॉन r, r कहां चला गया नीचे और n भी कहां चला गया नीचे। इसी को मैंने सोल्व किया, r अपॉन r की वैल्यू रख दी n की घात 1/3 अभी हमने देखी थी जो, और ये n ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और जैसे ही ये माइनस में हुआ तो माइनस की 2/3, मैंने इसको माइनस को पॉजिटिव करने के लिए इसको उल्टा कर दिया, Vr अपॉन Vr इक्वल्स टू n की घात 2/3, यानी कि बड़ी बूंद पर विभव n की घात 2/3 गुना होता है किस पर, छोटी बूंद पर विभव के मान का, छोटी बूंद पर विभव के मान का। वो हमें पता ही है, इसका विभव ज्यादा होगा और इसका विभव क्या होगा, कम होगा, ठीक है। समझ गए क्या, अरे समझ गए विभव क्यों ज्यादा है इसका, क्योंकि चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया, n गुना था ना चार्ज कितने गुना बढ़ गया था, n गुना बढ़ गया था। चार्ज की वैल्यू k ऑफ r होता है ना, तो चार्ज की वैल्यू बढ़ गई थी, इसीलिए हमारे पास ये बेहतरीन सा डेरिवेशन आया। समझ गए, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला एक तो ये वाला डेरिवेशन, एक बार मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल पोर्शन में एक तो ये काम आएगा, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, और एक तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरा मैंने कहा ये रिलेशन r अपॉन r, लिख देता हूं r अपॉन r इक्वल्स टू n की घात 1/3, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीजें, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप ये इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीछे के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में देखना, उससे पता चलेगा। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आपको बढ़ाना चाहूंगा,
चलो अब हमारा अगला टॉपिक है। ध्यान से समझिए। मैंने संधारित्र बताए थे आपको, और संधारित्रों के 3 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे बच्चों? 3 प्रकार बताए थे। और जिसमें पहला था समांतर प्लेट, दूसरा था गोलीय, ठीक है, और तीसरा था हमारे पास बेलनाकार। और मैंने आपको समय कहा भी था ये हमारे काम का नहीं है, हमें ये 2 पढ़ने हैं और इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना था, जो कि हमने पढ़ लिया। जैसा चित्र में दर्शाया गया है, मैंने 2 गोले बनाए जिनका केंद्र बिंदु एक ही बिंदु पर है, और इसलिए इन्हें हम कहेंगे सकेंद्रीय गोले। बच्चों, मैंने इसकी त्रिज्या मानी r1 और इसकी त्रिज्या मानी r2, और r1 लगभग समान है किसके? r2 के। r1 लगभग समान है किसके? r2 के। आप ध्यान से मेरी बातों को सीखते जाएंगे, साथ साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आओ समझते हैं, रटना नहीं है। डेरिवेशन हो सकता है नोट्स में कुछ चेंजेस हो सकता है बुक में कुछ अलग हो, लेकिन बात सेम वही आएगी, आप समझते जाएं साथ साथ। मैं यदि किसी प्लेट की सहायता से इस अंदर वाले गोले को ऋणावेशित कर दूं, कैसा आवेशित कर दूं? ऋणावेशित कर दूं, ठीक है। यदि कि मैंने इसको दिया माइनस का q आवेश, कितना आवेश दिया बच्चों? माइनस का q आवेश, ठीक है। तो अब इस गोले पर माइनस q आवेश के कारण से यहाँ पर इस पर जो आवेश है वो प्रेरण द्वारा, किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा 2 भागों में बढ़ जाएगा, और 2 भागों में किस तरह से बटेगा? इस तरह से। किस तरह से? इस तरह से। अंदर की तरफ तो गोले कौन सा आवेश आएगा? प्लस का आवेश आएगा। कौन सा आएगा बच्चों? प्लस का आवेश आएगा। अंदर तो आ जाएगा बच्चों प्लस, क्योंकि माइनस के द्वारा क्या होगा? ये आकर्षित होगा, और बाहर क्या होगा? माइनस। बाहर क्या होगा? माइनस। ये बात समझ में आ गई होगी। बाहर कैसा आवेश आएगा? माइनस आवेश आएगा, ठीक है। क्या अभी तक हमारी बातें सही हैं गोलीय संधारित्र की? जी सर, अभी तक तो सही है, लेकिन एक काम और बच गया है। क्या? इसको भूसंपर्कित करवाना। तो आओ मैं इसको भूसंपर्कित भी करवा देता हूं। जैसे ही मैं इसको अटैच करता हूं पृथ्वी से, तो होगा क्या? ये प्लस का आवेश तो इस माइनस आवेश के द्वारा परिबद्ध है, आकर्षित है, लेकिन ये माइनस वाला तो फ्री है। ये सारा का सारा चार्ज चला जाएगा कहां? अर्थ में। कहां चला जाएगा बच्चों? अर्थ में। यानी कि मैं बातों बातों में आपको कहूं तो ये माइनस का ये चार्ज फिनिश हो जाएगा या चला जाएगा। माइनस का ये चार्ज चला जाएगा कहां? अर्थ में। कहां चला जाएगा बच्चों? अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज कहां गया? अर्थ में गया। ये माइनस चार्ज कहां गया? अर्थ में गया। यहां तक की बात को आप समझे? समझ गए? अरे समझ गए क्या? अब समझो आगे की बात को। यहां तक की बात समझ गए? तो ये माइनस क्यू है, कहां पे था ये माइनस क्यू? इस प्लेट पर। तो ये वाला चार्ज कितना है? ये इस पर चार्ज कितना होगा? इस पर चार्ज कितना होगा बच्चों? तो आप कहोगे सर प्लस क्यू, क्योंकि प्रेरण के द्वारा समान आवेश प्रेरित होता है, तो इस पे प्लस क्यू हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो इसका विभव कितना होगा, यानी कि छोटे वाले गोले का मैं बिंदु मान लेता हूं, यहां पर परिधि ए बिंदु, यहां मान लेता हूं मैं बी बिंदु। तो ए बिंदु पर विभव किस किस के कारण से होगा? तो तुम सब कहोगे सर इस ए बिंदु पर विभव एक तो इसके खुद के ऋणावेश के कारण से होगा और एक धनावेश के कारण से होगा। जी हां, एक तो ऋणावेश के कारण से होगा और एक धनावेश के कारण से होगा। तो मैं लिखूं ए बिंदु पर किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। तो प्लस क्यू आवेश कितने त्रिज्या के गोले में? R2 में। तो हमें पता चलेगा ये आएगा, मैं मान लेता हूं V1, और वो आएगा KQ अपॉन R2, KQ अपॉन R2 आएगा। आगे समझो, ऐसे ही A बिंदु पर
माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कितना होगा बच्चों, ये आएगा V2 बराबर KQ अपॉन R1। प्लस का है माइनस का, माइनस का, क्योंकि Q क्या है, माइनस का है। ये A बिंदु पर विभव आया हमारे पास टोटल कितना, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दो, टोटल विभव V हो जाएगा V1 प्लस V2। कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। कितना आ गया बच्चों, KQ अपॉन R2 माइनस KQ अपॉन R1। KQ अपॉन R2 माइनस KQ अपॉन R1। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो मैं कुछ आगे बढ़ूं, इतनी बात समझ में आ गई हो तो चलो, यह है हमारे पास V की वैल्यू हो जाएगी, KQ को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बच जाएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, बच्चों कुछ इस तरह से। क्या किया मैंने, दो विभव आए हमारे पास में, कौन कौन से, एक तो आया V1 था प्लस Q आवेश के कारण, एक आया V2 था माइनस Q आवेश के कारण। कुल A बिंदु पर कुल विभव यदि हम निकालेंगे तो ये आएगा कुल विभव इक्वल्स टू V1 प्लस V2, और V1 का मान है KQ अपॉन, बोलो कितना है, R2, और V2 का मान है माइनस का KQ अपॉन R1। पहले विद्यार्थियों जब इसे सोल्व करेंगे KQ तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, और ये बनेगा हमारे पास में KQ इनटू क्या आया कॉमन नीचे, सॉरी एलसीएम आया R1 R2, और ऊपर बच जाएगा R1 माइनस R2। कितना बचा, R1 माइनस R2, नीचे आ गया R1 R2। यहां तक की बात को आप यदि ढंग से समझ गए होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमने निकाला A बिंदु पर विभव, अभी केवल हमने A बिंदु पर विभव निकाला है, और मैं इसको यहां लिख देता हूं। VA की वैल्यू हमारे पास आई कितनी, KQ आया R1 माइनस R2 डिवाइड में R1 R2। पहले इसे ध्यान से समझे, मैं फिर बता रहा हूं। A बिंदु पर विभव, A बिंदु पर एक तो माइनस आवेश के कारण से विभव होगा, एक जो बाहर प्लस आवेश है इसके कारण से विभव होगा। तो प्लस तो कौन से गोले पर है, R2 त्रिज्या पर, इसलिए प्लस तो आया R2 वाले पर, माइनस आया R1 वाले पर, दोनों को ऐड कर दिया, कुल विभव आ गया। यदि कुल विभव यहां तक आ गया तो मैं आगे आपको कुछ बातें और समझाना चाहूंगा। मैं आगे और बातें समझाना चाहूंगा, उसे ध्यान से देखें। देखो अब हमारे पास बचा कौन सा बिंदु, कौन से बिंदु पर विभव, B बिंदु पर विभव। तो प्यारे विद्यार्थियों VB की वैल्यू यदि मैं देखूं तो वो आएगी 0। हाँ 0, क्यों, क्योंकि ये है भूसंपर्कित, और जैसे ही किसी वस्तु को हम भूसंपर्कित करवाते हैं तो उस पर कोई भी विभव नहीं रहता, उसका विभव हो जाता है 0। उसका विभव कितना हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। ठीक है, अब यदि मैं विभवांतर देखूं दोनों का, यदि मैं दोनों का अंतर देखूं VAB, तो ये आएगा बच्चों VB माइनस VA, और V की वैल्यू कितनी है 0, माइनस VA की वैल्यू कितनी है, KQ तो बाहर है, और ये है R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। जब इसे आप सोल्व करते हो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा KQ, और ये बनेगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, और यह हमारे पास में क्या, विभवांतर। क्या आया, विभवांतर। तो हमारे पास में विभवांतर आया कुछ इस तरह से, आप इसे ध्यान से देखें। विभवांतर इस रूप में आया, विभवांतर V इक्वल्स टू आया KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। ठीक है, यदि ये विभवांतर आ गया, हमें तो क्या निकाल करके लानी है, इसकी धारिता C, और C हमें पता है बच्चों होता है Q बराबर होता है CV के, तो ये हो जाएगा C बराबर Q अपॉन V हो जाएगा। तो यहां से यदि ये V की वैल्यू है, तो
हमें से निकालने में कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो वैल्यू हो गई v इक्वल्स टू, ये तो हो गया v इक्वल्स टू, ध्यान से देखें के क्यू, आगे क्या है R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ये है। यहां से Q अपॉन V नहीं निकाल सकते तुम कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, V को तो ले जाते हैं नीचे और ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहो तो इस तरह से कर लो, देखो Q अपॉन V, Q को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा V अपॉन Q इक्वल्स टू K, और ये बन जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइड में R1 R2, बन गया V अपॉन Q। अब बताओ V अपॉन Q किसके बराबर होगा, यहाँ से 1 अपॉन C के, यानी कि C की वैल्यू हो जाएगी इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि उल्टा हो जाएगा, आ जाएगा R1 R2 अपॉन K इंटू R2 माइनस R1 हो जाएगा बच्चों। तो इस K को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो C की वैल्यू आई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, और ये कौन सी संधारित्र की धारिता है, गोलीय संधारित्र की धारिता है। कौन से संधारित्र की धारिता है, गोलीय संधारित्र की धारिता है। देखिए आप इसे ध्यान से, बिल्कुल आसान सा पॉइंट है, बिल्कुल आसान सा पॉइंट है, आप इसे कुछ एक हिस्सों में ही समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर ये, इस पॉइंट के बाद में, इस पॉइंट के बाद में बिल्कुल आसान सी बात थी, आप इसे कुछ इस तरह से सोल्व कर सकते थे। देखो यहां से मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो ये कुछ इस तरह से रहा कि हमारे पास में एक गोलीय संधारित्र हमने माना, और उसके लिए दो गोले माने सेकेंडरी थे, एक की त्रिज्या R1 एक की R2, एक को माइनस Q से आवेशित किया, हो सकता था प्लस Q से आवेशित करते, तो यहाँ प्लस आता तो अंदर कितना आ जाता माइनस। ध्यान रखना नोट्स में ये प्लस का सिंबल मैंने बाहर की तरफ बना दिया है, तो इसलिए आप जब नोट करें तो इसे अंदर की तरफ ही बनाएं, नोट्स में गलती से मैंने बाहर की तरफ बना दिया, ठीक है। बाकी चीजें बिल्कुल सेम है, आप इसे आसानी से समझ सकते हो। जैसे हमने देखा तो बाहर का विभव तो 0, अंदर का विभव निकालना है। इस बिंदु पर विभव यानी कि A बिंदु पर विभव दो के कारण से होगा, एक तो प्लस Q आवेश के कारण और एक माइनस Q आवेश के कारण। प्लस Q के कारण से होगा कितनी त्रिज्या के गोले पर, R2 पर, तो KQ अपॉन R2, माइनस के कारण होगा माइनस KQ अपॉन R1, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में हमें विभवांतर निकालना है, और जैसे तुम विभवांतर निकालोगे तो विभवांतर निकालने के साथ साथ बहुत अच्छा सा एक डायरेक्शन आपके सामने आएगा, V बराबर इस रूप में वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। मैंने तुम्हें कहा था कि दोनों की त्रिज्याएं समान नहीं होनी चाहिए, समान हो जाएंगे तो देखो दोनों R1 बराबर R2 रखेंगे तो रखते ही हो जाएगा 0, और आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। इसलिए हमें जितनी ज्यादा तुम्हें धारिता रखनी है, जितनी ज्यादा धारिता रखनी है, उतने ही R1 R2 की वैल्यू लगभग समान होनी चाहिए। जरा विचार करना कि इस संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसे ध्यान से समझ लेना, थैंक यू।